बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूँ शमाइला हैदर। नाज़रीन, आपने जिस तरह देखा कि आज रात इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक बार फिर से कोशिश की कि वो इमरान खान साहब को अरेस्ट कर सकें, जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुए। इम्पोर्टेड हुकूमत और नून लीग को ये बताया जा रहा है कि इमरान खान की फॉलोइंग कम हो गई है जब से ये ऑडियोज़ आई हैं। तो रात को वो इसी गलत फहमी में एक बार कोशिश कर रहे थे कि जब इन्हें ये मैसेज मिल रहे थे कि खान साहब की फॉलोइंग कम हो गई है। यह आपकी भूल है कि कायद इमरान खान की फॉलोइंग आप लोग इस तरह साजिशों से कम कर सकेंगे, बल्कि आपकी इन साजिशों से फ़ायदा हमें ये होता है कि आप अपनी चाल में फंसते हैं और इमरान खान को अल्लाह फिर कामयाबी देता है। अल्लाह इज़्ज़तें देने वाला है। तो रात को फिर जब इन्होंने कोशिश की और पुलिस से तमाम रास्ते बनी गाला के बंद कर दिए, पुलिस से जब रास्ते बंद करवाए गए तो तहरीक इंसाफ के वर्कर, तहरीक इंसाफ के रहनुमा लीडरशिप में से अली अमीन गंडापुर साहब, तहरीक इंसाफ के शेर, जो वहाँ डट के खड़े हो गए और इनका रास्ता रोक लिया। हमारे एक शेर का मुकाबला ये पुलिस इनकी नहीं कर सकी। और कल मरियम साहिबा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये कहा कि इमरान खान को जेल के अंदर होना चाहिए, वो बाहर क्यों है, तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद इसके ऊपर एक्शन लिया गया और शाम को ये वारंट जारी हो गया कि इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाए। जबकि इनको फिर पता चल गया कि इमरान खान के लोग सीसा पिलाई दीवार की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि ये कौम और तहरीक इंसाफ के वर्कर इम्पोर्टेड हुकूमत को तब तक नहीं माफ़ करेंगे जब तक एक बार 9 अप्रैल का बदला नहीं लेंगे और 2/3 अक्सरियत से इमरान खान साहब को वापस नहीं लेके आएंगे। मैं आपसे एक आज जिस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक अपनी अगली साजिश स्टार्ट की है, क्योंकि नून लीग जो साजिश करती है उसी में बुरी तरह से नाकाम होती है, इसमें भी उन्होंने नाकाम होना है। मगर आज इन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग में बैठ के एक फ़ैसला कर लिया साइफर के ऊपर। ये चाहते हैं कि अब इंक्वायरी की जाए, जिसके लिए खान साहब अरसे से कह रहे थे। कौम जानती है कि पहले ये मान नहीं रहे थे कि साइफर जैसी कोई चीज़ है। अब जब ये माने हैं तो पहले इन्होंने ये साजिश की कि साइफर चोरी हो गया। साइफर चोरी हुआ है तो साइफर बनी गाला होगा। तो इनसे कोई पूछे कि साइफर की कॉपी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास, सदर आरफ अलवी साहब के पास, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। हाउस से कैसे गुम हुई जब आप कहते थे है ही नहीं है, ऐसा कुछ आया ही नहीं है, तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं। खैर, ये इनकी नाकामी का बड़ा सबूत है कि ये जो कहते हैं नहीं है फिर कहते हैं है। तो लिहाजा अब इन्होंने इसके ऊपर इंक्वायरी के लिए आज एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें ये नैब की सरबराही में इसकी इंक्वायरी करवाना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो अदारा आपके अंडर है, इस इम्पोर्टेड चोर हुकूमत के अंडर है, वो अदारा इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता, तो वो इसकी क्या इंक्वायरी करेगा। लिहाजा कौम का, तहरीक इंसाफ का हमारा मुतालबा है कि इसके ऊपर अगर कोई इंक्वायरी करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट करे। नैब किसी सूरत नैब की कोई इंक्वायरी नहीं मानी जाएगी। और मरियम साहिबा की एक ऑडियो और रिलीज़ हो गई। रात को मरियम डड्डू साहिबा को हदायत जारी कर रही थी कि जल्दी से ये न्यूज़ रोकी जाए। आपने तब तक नहीं बैठना जब तक इसको रोका नहीं जाता, इसको बिल्कुल ना दिखाया जाए। तो लिहाजा वो जब आगे फॉरवर्ड कर रही थी तो उन्होंने दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया, जिस वजह से उनकी ऑडियो चल पड़ी। तो बीबी, आपको हम बताना चाहते हैं कि इस तरह की साजिशों से कुछ नहीं होना। आप और बिलावल रानी जो अब मुकाबले में आ गए हैं आमने सामने वज़ीर आज़म के लिए, ये आपका ख्वाब ही रहेगा इंशाअल्लाह। जिस तरह आपके सरबराह सदर बनते बनते रह गए हैं, आप लोग भी इस तरह रहेंगे। आप फिर एक बार अपने अंजाम को पहुँचेंगे। अभी जो आपने मालशी पालशी तौर पे अपनी रिहाई ली है,
اس طرح آپ کو یہ قوم نہیں بری ہونے دے گی، اور ہم اب کھڑے ہیں۔ اسحاق ڈار اگر آ گیا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کامیاب ہوئے ہیں۔ ہم اب راستہ روکیں گے۔ تحریک انصاف نے جو بڑا فیصلہ کر دیا 7 دن کا، خان صاحب اب لانگ مارچ کی کال دینے جا رہے ہیں، کیونکہ آج رات بنی گالہ میں رہنماؤں نے یہ فیصلہ کر لیا، اور خان صاحب سے بھی کہہ دیا ہے کہ اب دیر نہ کریں، ورکر تیار ہیں، تحریک انصاف کے اندر جنون ہے، انشاءاللہ وہ پاکستان کی قوم کو امپورٹڈ حکومت سے چھٹکارا دلوائیں گے۔ بہت شکریہ۔